हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पीकर के बारे में कि इस बार बीजेपी सरकार की जितनी मुश्किलें हैं उससे ज्यादा देखा जाए तो दोनों स्पीकरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके ऊपर खुले आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते थे। नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष हो, उन्होंने इस बार स्पीकरों पे खुलेआम हमले बोल दिए और इस बार नया मुद्दा छिड़ चुका है कि शायद स्पीकर के खिलाफ अविश्वास बस लाने की तैयारी हो चुकी है। और जया बच्चन को लेकर जो जंग छिड़ी है ये बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं स्पीकर के बारे में कि जगदीप धनखड़ जो जया बच्चन को कई बार उनके नामों को लेकर चर्चा में आ चुके थे। कभी वो अमिताभ जया बच्चन कहते थे, ऐसे विवाद बढ़ता रहा। और जिस तरीके से इस बार स्पीकर की घेराबंदी हुई है, स्पीकर पे खुल्लम खुल्ला आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी सरकार को चलाने के लिए सारे मनगणना कर रहे हैं। और बीजेपी सरकार के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है ये जनता में जग जाहिर होता जा रहा है। अब जनता के साथ साथ जो ऑनलाइन पब्लिक दिखती है, जो संसद का जो ऑनलाइन लाइव होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज जनता ने नोट की। उसमें जनता का ये रुख साफ आ रहा है कि इस बार स्पीकरों ने बीजेपी के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते थे वो घिरते नजर आ रहे हैं, चाहे जगदीप धनखड़ हो, चाहे ओम बिड़ला हो। और विपक्ष ने इस बार, विपक्ष जितना भारी है इस बार वो हर छोटी छोटी हरकत को कैच कर रहा है। और हर बार स्पीकर को, चाहे उनका नमस्ते करने का तरीका हो या हर बार टोकने का तरीका हो, इस पे अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी की भतीजे ने भी नेहरू मुद्दे पे देखा जाए तो ओम बिरला स्पीकर को काफी अच्छी तरीके से घेरा था। उन्होंने कहा था, ओम बिरला स्पीकर ने उनको ये कहते झाड़ लगाई थी कि आप पुरानी समय की बातें ना करें। तो इस पे अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा था कि जब मोदी जी सारा साल सारी दिन 20-25 साल पुरानी बातें करते हैं, इमरजेंसी कांड को भूलते नहीं है, आप उनको तो रोकते नहीं, हमें क्यों रोकते हो। ऐसा ही विवाद राहुल गांधी को लेकर चला था कि राहुल गांधी जब उनसे हाथ मिलाने गए थे, उन्होंने सर झुका के उनसे हाथ मिलाया नहीं और मोदी जी के सामने वो नतमस्तक थे, ऐसा राहुल गांधी ने उन पर आरोप लगाया था। जो विवाद इस बार स्पीकरों को घेराव करता जा रहा है, इसके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जगदीप धनखड़ की बात कर रहे थे, वो आए दिन सदा को सस्पेंड करके तुरंत भाग जाते हैं। अब जनता इस बात से भी दुखी है कि अगर ऐसे ही सफा जगदीप धनखड़ का जो फैसला रहेगा, अगर एक तरफा रहेगा तो इससे क्या न्याय होगा और क्या वो बीजेपी के लिए पैरवी कर रहे हैं, इस पे अपने अपने मत हैं, अपने अपने बुद्धिजीवी कहना है। पर फिलहाल जया बच्चन को लेके जो घेराव जारी हुआ है उस घेराव के चलते जगदीप धनखड़ पे इस बार आरोपों का चिट्ठा मर चुका है। और देखते हैं कि जो विपक्ष उनको घेरने की तैयारी कर रहा है इस पे कितना कामयाब होगा। क्या जया बच्चन को लेके जो उन्होंने बयान दिए हैं उस पर जगदीप धनखड़ को विपक्ष घेर सकता है, ऐसा कोई कार्यवादी है। अविश्वास प्रस्ताव की जो बात कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव जो है उसकी क्या रूपरेखा है, उस पर विपक्ष को कितनी सहानुभूति मिलेगी। और जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप विपक्षों पे लग रहे हैं, स्पीकरों को जो घेरा जा रहा है और स्पीकर इस पे गिरते नजर आ रहे हैं, अब स्पीकरों को भी खिलाफ उन पे कार्रवाई होने के लिए इस बार देखा जाए तो मैदान में मोर्चा खोल चुका है। जया बच्चन का मामला, उससे पहले भी काफी मामले चल रहे थे जिसपे अभी तक विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा था कि वो किस लिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। पर जया बच्चन का जो मामला घिरा है, जया बच्चन को लेकर जो बवाल काटा है, उस बवाल काट के विपक्ष ने शायद अब उनको घेरने की तैयारी कर ली है। जगदीप धनखड़ कहते हैं कि जया बच्चन को माफी मांगनी चाहिए, जया बच्चन कहती है कि उन्होंने एक तरीके से महिला पे वार किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। अब दोनों का सियासी मुद्दा एक रूप लेता जा रहा है। और बीजेपी की तो आपको पता ही है कि बीजेपी आप कहती है कि सदन की गरिमा का अपमान हुआ है, जया बच्चन को माफी मांगनी चाहिए। अब उन्होंने, बीजेपी ने बिना जगदीप धनखड़ से विचार मिलाए अपने अलग मोर्चे खोल दिए हैं। अब देखते हैं कि ये जो मोर्चा जया बच्चन के खिलाफ खुला है और जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी के और कांग्रेस की में जो फाइट चल रही है, अब जगदीप धनखड़ का क्या कार्यकाल शॉर्ट हो सकता है, क्या उनको बीच में रिजाइन करना पड़ सकता है। विपक्ष भारी है, विपक्ष ने घेर लिया है और इस बार विपक्ष के देखा जाए तो आंकड़े ज्यादा मजबूत हैं। पिछली बार की तरह नहीं है कि बीजेपी के इशारों पे सब कुछ चलेगा। इस बार विपक्ष ने अपने अपने पूर्ति बुला रखी है, उनके पास नंबर बल सब कुछ है और इस बार राज्यसभा में भी उनका अच्छा खासा प्रोग्राम निश्चित है। अब देखते हैं कि जगदीप धनखड़ का कार्यकाल कितना लंबा होगा, क्या जया बच्चन को लेके जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है, क्या उसके लेते उनकी रूपरेखा समाप्त हो जाएगी। और जिस तरीके जगदीप धनखड़ ने अब तक हमले जया बच्चन पे बोले हैं वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, और जिस तरीके की उनके नाम को लेकर बयानबाजी रही थी उस पर जगदीप धनखड़ के पास क्या सुझाव होगा।
फिलहाल विपक्ष ने जगदीप धनखड़ को खेलने घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर ली है। इस प्रस्ताव को कभी भी सूत्र बताते हैं लाया जा सकता है, जैसे कि पिछले साल मोदी जी के खिलाफ लाया गया था, पर मोदी सरकार अपने प्रस्ताव को पास करने में पास हुई थी। क्या जगदीप धनखड़ विपक्ष के इस प्रस्ताव से अपनी जान छुड़ा पाएंगे? क्या मोदी सरकार के चलते उनका कार्यकाल बच पाएगा, या जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होकर उन पे हमले की तैयारी कर रहा है उससे वो बच पाएंगे? दोस्तों, इस रुझान पे नजर बनाएंगे। अगर कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सूच के साथ। ध्यान रखें। नमस्कार।